डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर से लोन। लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हु हैव नो वर्क नीड credit to meet their daily expenses. They have to depend on their employer for credit. The landowner may charge interest rate up to 5% per month, and in lieu to loan they work for landowners. The landowners may not treat them properly, but they continue to work for him since they can get loans from him when in need. इसमें आप देखते हैं कि लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो हैं उन्हें पर डे काम नहीं मिलता है, तो उन्हें डे टू डे जो आवश्यकताएं होती हैं उसकी पूर्ति के लिए उन्हें क्रेडिट की आवश्यकता होती है। तो वे अपने लोन के लिए अपने एम्प्लॉयर पर डिपेंड रहते हैं और उनके लैंड ऑनर्स जो होते हैं वे 5% पर मंथ के हिसाब से उन्हें लोन देते हैं। यह काफ़ी ज़्यादा है, 5% पर मंथ यानी 60% एनुअली हो गया, जो कि एक गरीब जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स है उसे चुकाना काफ़ी कठिन होता है। तो ये 5% जो है उस पर ले लेते हैं। अब ये लैंडलेस जो वर्कर हैं, एग्रीकल्चरल वर्कर, वे फिर भी खुशी से इन लैंड ऑनर से वे लोन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके पास और कोई साधन नहीं है। उन्हें बैंक्स या कोऑपरेटिव से लोन नहीं प्रोवाइड करते, इसलिए जब भी आवश्यकता होती है वे लैंड ऑनर से वे जो ले लेते हैं, इंटरेस्ट पे पैसे ले लेते हैं और अपनी आवश्यकता को पूरा करते हैं, और उसके बदले में जो लैंड ऑनर्स है उसकी ज़मीन पर वे सस्ती मजदूरी दर पर काम भी करने के लिए तैयार होते हैं। आप देख लें कि कितना बुरा कंडीशन है उनका, और ये जो पूंजीपति हैं, बड़े लैंड ऑनर्स हैं, किस प्रकार से गरीबों का शोषण करते हैं। यहाँ हम देखेंगे एन एग्जाम्पल ऑफ लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर इज गिवन बिलो। रमा वर्क्स इन नेबरिंग फील्ड. She works as an agricultural laborer. There are several months in the year when Rama has no work and needs credit to meet the daily expenses. Expenses on sudden illness or functions in family are also made through loans. Rama has to depend on her employer, a medium landowner in Sonpur, for credit. The landowner charges an interest rate of 5% per month. अब रमा नाम की एक लेडी के बारे में इसमें दिया है कि वह एक नेबरिंग फील्ड में वर्क करती है, वह एग्रीकल्चरल लेबरर है। और एग्रीकल्चरल लेबरर को आप देखेंगे कि साल के कुछ मंथ ही जो है उसे काम मिलते हैं और बाकी जो है खाली बैठे रहते हैं, लेकिन डे टू डे जो उनकी आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति के लिए तो उन्हें पैसे चाहिए ही। जैसे परिवार में कोई बीमार पड़ गया या फिर परिवार का कोई फंक्शन है, इस सब को पूरा करने के लिए उसे डे टू डे एक्सपेंस तो करना ही होता है। इसलिए वह फुली जो लोन के लिए है अपने लैंड ऑनर पर डिपेंड होती है, और लैंड ऑनर जो है उन्हें 5% इंटरेस्ट रेट पर उन्हें पैसे दे देते हैं, लोन दे देते हैं। इससे क्या है, वह गरीब मजदूर वह जीवन भर उस लोन के चक्कर में ही फंसी रहती है और कभी आर्थिक दृष्टि से ग्रो नहीं कर पाती है। Rama repays the money by working for the landowner. Most of the time, Rama has to take a fresh loan before the previous loan has been repaid. At present, she owns landowners ₹5,000. अब आप देखें कि रमा जो है
वह अपने लैंड ऑनर की ही ज़मीन पर काम करती है। वह जो पहले जो लोन ले ली रहती है उसके एवज में काम करती है। ऐसे में क्या है कि जो लैंड ऑनर होते हैं उसे मजदूरी भी कम देते हैं और चार्जेस 5% पर मंथ करते हैं। ऐसे में वह गरीब मजदूर जो लैंड वर्कर्स हैं, लैंड जो लेबरर्स हैं, वे जीवन भर इसी कर्ज में दबे रहते हैं। कभी कभी रमा को क्या होता है कि वे पहले जो लोन लिए उसे चुकाए बिना ही वह फ्रेश लोन ले लेती है और प्रेजेंट टाइम उसका दिखाया है कि 5,000 रुपीज़ जो है उसने अपने लैंड ऑनर से फ्रेश लोन लिया है। Though the landowner does not treat her well, जो लैंड ऑनर है उसके साथ बढ़िया व्यवहार नहीं करते। She continues to work for him since she can get loans from him when in need. फिर भी वह खुशी के साथ काम करती है क्योंकि उन्हें जब भी ज़रूरत होता है तो वे अपने लैंड ऑनर से ही लोन ले लेती है। According to Rama, the only source of credit for the landless people in Sonpur are the landowner employers. वहाँ पर जो क्रेडिट का लैंडलेस पीपल के लिए क्रेडिट का एकमात्र साधन होता है लैंड ऑनर, और उसी से एम्प्लॉयर जो है वो अपना लोन लेते हैं, चाहे उनका इंटरेस्ट रेट 5% ही क्यों ना हो, और उन्हें मजदूरी बदले में कम दी जाती है। लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स, यस, कोऑपरेटिव्स यह आपको फॉर्मल सेक्टर के अंतर्गत आता है। Besides bank, the other major source of cheap credit in rural areas are the cooperative societies. Members of a cooperative pool their resources for cooperation in certain areas. Cooperatives can be established for farming, weaving, etc. अब बैंक के बाद जो है जो सबसे अधिक रूरल एरियाज में लोग क्रेडिट प्राप्त करते हैं वे कोऑपरेटिव हैं। कोऑपरेटिव में क्या करना पड़ता है, कोऑपरेटिव के मेंबर्स जो होते हैं वे अपना पूल बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं और अपने जो रिसोर्सेज होते हैं, जो सेविंग्स होते हैं, वे वहाँ पर जमा करते हैं। कोऑपरेटिव्स कैन बी इस्टेब्लिश्ड फॉर फार्मिंग, वीविंग, और कोऑपरेटिव को किस में उपयोग कर सकते हैं, फार्मिंग में, वीविंग में और अदर भी जो है क्षेत्र में इसका उपयोग कर सकते हैं। A typical example is a farmers cooperative which has thousands of farmers as member. सबसे टिपिकल जो कोऑपरेटिव्स का उदाहरण है वह फार्मर कोऑपरेटिव्स हैं। इसमें हजारों इसके सदस्य होते हैं। It uses deposits from its members as collateral to obtain a large loan from bank. अब जितने भी इसके मेंबर्स हैं सभी अपना डिपॉजिट करते हैं और उसे बैंक में कोलेटरल के रूप में जमा कर दिया जाता है और इसके सदस्यगण उससे जो है अपना लोन ले सकते हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसे लोन ले सकते हैं। दिस लोन फंड इज यूज्ड टू प्रोवाइड लोन्स टू इट्स मेंबर। नेक्स्ट है, these loans can be repeated when the original loans are repaid. अब यह लोन फिर मिल सकता है जबकि पहले का जो ओरिजिनल लोन है उसे पे कर दिया जाए। Loans to members can be provided for the purchase of agricultural implements, cultivation and agricultural trade, fisheries, constructions of houses and other एक्सपेंसिव। अब इस लोन का उपयोग गरीब किस काम में करते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स खरीदने में, कल्टीवेशन में, एग्रीकल्चरल ट्रेड में, फिशरीज में या हाउस के कंस्ट्रक्शन में, इस सब में इस जो है इस लोन का उपयोग कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ लोन टेकन फ्रॉम अ कोऑपरेटिव इज एक्सप्लेन बिलो। कृषक cooperative is a cooperative that functions in village not very far away from
सोनपुर एक कृषक कोऑपरेटिव है जो सोनपुर के नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। इट हैज़ 2300 फार्मर्स एज मेंबर्स, और इसके जो मेंबर्स हैं 2300 फार्मर्स हैं। इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, और ये अपने मेंबर से ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। With these deposits as collateral, the cooperative has obtained a large loan from bank. अब ये जो डिपॉजिट हुआ उसे बैंक में जमा कर दिया कोलेट्रल के रूप में, और उसके बदले में बैंक से लार्ज लोन लिया। These funds are used to provide loans to members, और वह जो फंड है उसे मेंबर्स, जो उसके कोऑपरेटिव के मेंबर्स हैं, उसे लोन प्रोवाइड करने के काम में लाते हैं। Once these loans are repaid, another round of lending can take place. जब पहले लोन लिया हुआ वो चुकता कर देते हैं तो फिर से जो है न्यू लोन्स उससे प्राप्त कर सकते हैं। अब आपने देख लिया फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स। अब हम देखेंगे यहाँ पर फीचर्स ऑफ फॉर्मल सेक्टर। फीचर ऑफ फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट जो है इसके फीचर क्या है, क्या क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इट प्रोवाइड्स लोन कंपैरेटिवली एट अ लोअर रेट। यह लोअर रेट में देता है, किसकी अपेक्षा कम रेट में देता है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है। दिस सेक्टर इज मेनली सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई, और इसको आरबीआई जो है समय समय पर सुपरवाइज करते हैं। समय समय पर आरबीआई इसका सुपरविजन करते हैं। इट इंक्लूड्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स एंड कोलेट्रल इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लोन्स। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, बैंक्स आते हैं, कोऑपरेटिव्स आते हैं, लेकिन इस सेक्टर से लोन लेने से पहले कोलेट्रल की आवश्यकता होती है। द आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ensures that the banks give loan not just a profit making business and traders but also to small cultivators, small scale industries, small borrowers etc. अब क्या है, जो आरबीआई है यह चेक करते हैं कि ये बैंक जो है यह सिर्फ प्रॉफिट के लिए बड़े बिजनेसमैन और ट्रेडर्स को ही लोन नहीं दे, बल्कि जो स्मॉल कल्टीवेटर्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, स्मॉल बोरोवर्स हैं, उस सब को भी ये लोन प्रोवाइड करे। इसके लिए पीरियडिकली जो है ये बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लैंडिंग टू हुम एट व्हाट इंटरेस्ट रेट। इसके लिए क्या करता है, बैंक्स को समय समय पर सारे इंफॉर्मेशन आरबीआई को जमा करना पड़ता है कि वे किसे जो है ये लैंड कर रहे हैं मनी, किसे जो है क्रेडिट पे उसे लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं और किस इंटरेस्ट रेट पर कर रहे हैं। द बैंक मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। The RBI monitors the banks in actually maintaining cash balance. अब जो बैंक्स में डिपॉजिट होते हैं उसका लगभग 15% जो है बैंक अपने खर्च के लिए रख लेते हैं, या डे टू डे जिसे पैसे देने होते हैं उसके लिए रख लेते हैं। उसके बाद बाकी जो है वे लोन प्रोवाइड करने में खर्च करते हैं। तो आरबीआई बार बार जो है समय समय पर ये मॉनिटर करते हैं बैंक के कि ये कैश बैलेंस कितना रख रहा है, कितना गरीबों को और कितना अमीरों को किस इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कर रहा है। However, there is no organization which supervises the credit activities of lenders in the informal sector. लेकिन इसके विपरीत जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन उसे सुपरवाइज करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसलिए इनफॉर्मल सेक्टर में जो इंटरेस्ट रेट होते हैं काफ़ी हाई होते हैं, मोनोपोली ढंग से वे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लैंडर्स चार्ज अ मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स
compared to the formal sector lenders. Thus, the cost to the borrower of the informal sector loans is much higher. इसीलिए चूँकि उस पर कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं है, उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, इसलिए ये जो पूंजीपति है ये मोनोपोली ढंग से इंटरेस्ट वसूल करते हैं और जो उनका इंटरेस्ट रेट होता है फॉर्मल सेक्टर की अपेक्षा काफ़ी हाई होता है। नेक्स्ट हम आपको दिखाएंगे कि फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, कि इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट का फीचर क्या है।